नमस्कार दोस्तों, 4 जून को हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। एनडीए की सरकार बनी या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार गया। लेकिन इसी चुनाव के साथ हमारे देश के अंदर एक चुनाव और चल रहा था, और वो चुनाव था सोशल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया का। बीच एनडीए को 361 से 401 सीट मिलती हुई 400 पार के साथ बन रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी आज तक एक भी चुनाव कभी नहीं हारे हैं। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। नमस्कार दोस्तों, कुल 10 सीटें हैं, लेकिन महामानव की सेवा में सदैव तत्पर चैनल एनडीए को 16 से 19 सीटें जिता रहा है। बतौर प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी। आपने इस लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ऐसी खबरें दिखाई गई जो सरकार के पक्ष में थी, और शायद यही कारण है जो हमारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम गोदी मीडिया पड़ा। लेकिन वहीं हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे, जो यूट्यूब चैनल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे जो पत्रकार, उन्होंने ऐसी खबरें दिखाई जो सरकार के पक्ष में नहीं थी। और इसी को देखते हुए YouTube वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया भी हो गया। देश के अंदर अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं, यानी अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद रिजल्ट घोषित हो गए होंगे। लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल्स के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया ने एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखा दिया है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया का मानना है कि देश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारी तस्वीरें ऐसी आई जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आगे की बात करने लगी, यानी कि मोदी 3.0 दिखाने लगी, और यहां तक कि ये भी बताने लगी कि आने वाले 100 दिनों में मोदी और क्या कुछ कर सकते हैं अगर उनकी सरकार बनती है। लेकिन वहीं पे जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे, उन्होंने इन एग्जिट पोलों से ज्यादा सहमति नहीं दिखाई, और उन्होंने अभी भी ये भरोसा है कि देश के अंदर परिवर्तन हो सकता है, यानी बीजेपी सरकार की जगह इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। आप ज्यादातर बड़े बड़े पत्रकारों को देखोगे, चाहे अजूत अंजुम को देखो, या फिर साक्षी जोशी को देखो, या फिर आप प्रज्ञा मिश्रा को देखो, इनके YouTube चैनल्स पर आप जाके देखना कि आपको ऐसी खबरें मिलेंगी जो सरकार के पक्ष में नहीं थी, यानी वो इंडिया गठबंधन का जो है कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी तक के इंटरव्यू हुए, और उसी के साथ जिस तरीके से खबरों को दिखाया गया वो आपसे छुपी नहीं है। लेकिन इस बार अगर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की काफी ज्यादा किरकिरी होने वाली है, क्योंकि उसने एग्जिट पोल के अंदर देश में जो सरकार बनते हुए दिखाई है वो एनडीए की बनते हुए दिखाई है। वहीं सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो उनकी इन बातों को अभी तक सहमत नहीं है, यानी वो उनकी इन बातों को अभी तक नकार रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि देश के अंदर मीडिया के कहीं ना कहीं 2 खेमे बने हुए हैं, एक तो सोशल मीडिया बनी हुई है और एक मेन स्ट्रीम मीडिया बनी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया को हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पर जो पत्रकार काम करते हैं उन्हें एजेंट बताते हैं। तो इसीलिए इस चुनाव के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, जैसे अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा और काफ़ी सारे पत्रकार हैं, मैं सभी का नाम लूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन सब की इज्जत भी जो है वो दांव पर लगी हुई है, और वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की भी इज्जत जो है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसकी बनती है। अगर देश के अंदर सरकार फिर से बीजेपी की बनती है तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की जीत मानी जाएगी, और वहीं अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो फिर जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार थे वो गर्व से सीना चौड़ा होके ये बात कह पाएंगे कि उन्होंने जो पत्रकारिता की थी वो कई महीनों में सही थी। लेकिन आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार आप कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की खबरों के लिए मेरे चैनल को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे वीडियो में। जय हिंद।